हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए जो जैक ने मॉडल सेट जारी किया है उसका हम लोग हिंदी प्रश्न करेंगे। ठीक है, हिंदी प्रश्न करेंगे। हिंदी इस जो मॉडल सेट है इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी कि ये जो दिया हुआ पहला क्वेश्चन इसको हम लोग समझते हैं। कुछ एक कहानी के रूप में दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसके आंसर देने हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने अपने सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली यहाँ मित्र के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें गुण होने चाहिए मित्र में। हाँ, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनमें किसी प्रकार का धोखा न होगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश, जो गद्यांश हमने पढ़ा उसके अनुसार प्रश्न संख्या 1 से 3 जो दिए हुए प्रश्न उसका आंसर आपको देना है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है क्या? आपने जो गद्यांश पढ़ा ये किस पे आधारित था? मित्र पे आधारित था। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है आप इसमें से खोजेंगे। शत्रु नहीं होगा, पुरुष नहीं होगा, देव नहीं होगा, मित्र हो सकता है। यस, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ए नंबर सही होगा, मित्र। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सच्चा मित्र मिल जाने पर हम क्या करते हैं? सच्चा मित्र मिल जाने पे सामर्थ्य के अंदर का काम कर पाते हैं, सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, सामर्थ्य से बाहर का काम भी कर सकते हैं, सामर्थ्य से बाहर का काम नहीं कर सकते। देखिए ऑप्शन नंबर डी, सामर्थ्य से बाहर का काम भी कर सकते हैं, मतलब जो आपकी कैपेसिटी में नहीं है उससे भी आप अधिक काम कर सकते हैं। मित्र अच्छा मिल जाने से वो उत्साह देता है, साहस देता है। चलिए, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए? किस तरह मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हमसे अधिक स्वच्छंदता हो, जिसमें हमसे अधिक स्वच्छंदता हो, जिसमें हमसे अधिक प्रेम हो, जिसमें हमसे अधिक दिखावा हो, जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। ये ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो उस तरह का मित्र खोजना चाहिए, क्योंकि उसमें आत्मबल अधिक है तभी वो आपको आत्मबल दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वार्तालाप में खाली स्थान क्रमशः 3, 4, 5, 6 के रूप में क्रमांकित, उन्हें उचित विकल्प से पूरा कीजिए। ठीक है, एक वार्तालाप दिया गया है 4, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन में, आपको सही आंसर भरने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, दीपिका कहती है देखो वहाँ दुर्घटना घटी है। पंकज कहता है चलो उसकी। अब देखो 4 नंबर में क्या होना चाहिए, आपको ऑप्शन यहाँ देखना। 4 नंबर में देखिए, चलो उसकी करते हैं डैश, सहायता नहीं, अनदेखी, अवहेलना। तो जाहिर सी बात है घटना घटी तो उसकी सहायता करनी चाहिए, तो सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा, सहायता। चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर दीपिका कहती क्या फ़ायदा है, इससे गंभीर चोटें आई हैं, हम क्या कर सकते हैं? पंकज कहता नहीं, इसके लिए अभी 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है, चलो तुरंत इसे के पास ले चलते हैं। किसके पास ले चलते हैं? दार्शनिक के पास, शिक्षक के पास, चिकित्सक के पास या वकील। जब घटना घटी तो उसे चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। चलिए बहुत अच्छा। फिर दीपिका कहती है
तू क्यों डॉक्टर के चक्कर में फंसना चाहता है, जल्दी निकल यहाँ से। पंकज कहता है यह ठीक नहीं होगा, घायलों की सहायता करना हमारा, अब देखना नंबर 6 में क्या होना चाहिए, फर्ज है, दया है, कर्ज है, मर्ज है। फर्ज है, घायलों की सहायता करना हमारा फर्ज है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे, इसके अनुसार आपको आंसर देना होगा। चांदनी रात प्रकृति का श्रृंगार है, ऐसी रात्रि में प्रकृति चांद की चांदनी से सौंदर्यमयी बन जाती है। चांद की चांदनी कुदरत को नई नवेली दुल्हन की तरह संवार देती है। संपूर्ण प्रकृति चांदनी की श्वेत किरणों से जगमगा उठती है। रात विहंस पड़ती है, फिर प्रकृति सौंदर्य में 4 चांद लगा जाते हैं। ये आपके दिए हुए गाधांश हैं, इससे आपको आंसर खोजना है। जो आपके जो प्रश्न है यहाँ पे उसको, चांद की चांदनी किसका श्रृंगार करती है? चांद की चांदनी किसका श्रृंगार करती है? प्रकृति का श्रृंगार करती है। ठीक है। 8 नंबर, 4 चांद लगाना का अर्थ क्या होता है? ये 4 चांद लगाना का अर्थ क्या है आपको देना होगा, यानी शोभा बढ़ाना। 4 चांद लगा देता मतलब शोभा को बढ़ा देता है। चलिए बहुत अच्छे। नंबर 9 देखेंगे, झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में मरांग गोमके किन्हें कहा गया? मरांग गोमके किन्हें कहा गया? तो आप देखें ऑप्शन में बाबू रामनारायण सिंह, बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कहा गया है। ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? बस की यात्रा जो एक पाठ है आपके क्लास में, वो कैसी रचना है? इसका आंसर आपको देना है हास्य व्यंग्यात्मक, यानी बस की यात्रा में जो है उसका कहानी जो है उसमें हास्य ज़्यादा है, यानी हास्य भी है और व्यंग भी है, हंसना भी है, उस पर तंज भी है। चलिए, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे प्रकृति के दोहन का, प्रकृति के प्रदूषण का। और सी नंबर जो है ए और बी दोनों आता है, मतलब प्रकृति के दोहन का और प्रकृति के प्रदूषण का, दोनों बातों का दुख है बूढ़ी पृथ्वी को। चलिए, अपराजिता शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली? चलिए इसका आंसर आपका सही हो जाएगा 1976 को। 1976 में डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र में संपादकीय किसके द्वारा लिखा गया लेख है? समाचार पत्र में संपादकीय किसके द्वारा लिखा गया लेख है? तो इसका आपको सही आंसर खोजना है। तो ये संपादक के द्वारा लिखा गया लेख है। ठीक है। चलिए, तालाब बांधता गरम स्वभाव शीर्षक पाठ के अनुसार छत्रसाल के बेटे जगतराज ने बुंदेलखंड में तालाबों की मरम्मत करवाई थी। वे तालाब किसके द्वारा बनवाए गए थे? ठीक है। इसका आंसर आपको देना है, वो तालाब जो थी वो चंदेल शासकों द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया? ठीक है। इसका आंसर आपको खोजना है। स्थान की कमी के कारण, अंधविश्वास के कारण, जलावन की लकड़ी के लिए फलों में कीड़े लग जाते थे। तो अमरूद का पेड़ जो है वो अंधविश्वास के कारण काटा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इनमें से तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोवर है, सर है, पोखर भी है, लेकिन सरिता जो है वो तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, सारे प्रश्नों को आप देख लेंगे, आपके आंसर जो है आपके एग्जाम में मिल जाएगा।
इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगा देने से नया शब्द कौन सा बन जाएगा? इतिहास में इक लगा दीजिएगा तो कौन सा शब्द नया बनेगा? तो आपको सीधा सा मतलब देखना है ऐतिहासिक, इक ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठंडा गरम समासिक पद में कौन सा समास है? ठंडा गरम समासिक पद में से कौन सा समास है? ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन। ये द्विंद समास जो है वो ठंडा गरम का जो है इसमें से समासिक पद में से समास जो है वो द्विंद समास है। चलिए बहुत अच्छे। सम्मान शब्द का विलोम क्या होगा? सम्मान, किसी को सम्मान करना, उसका विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या होगा? अपमान होगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है और अंतिम है, अग्नि शब्द उत्पत्ति के अनुसार किस प्रकार का शब्द है? अग्नि शब्द उत्पत्ति के अनुसार यानी अग्नि शब्द का उत्पत्ति किस रूप से हुआ है, ये आपको इसका आंसर देना है। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ठीक है, तो इसका जो है उत्पत्ति तत्सम शब्द है, यह एक तत्सम शब्द है। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा? क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट मैंने आपको हिंदी बताया। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए मैं तैयार करूंगा। आपके क्लास के लिए इंग्लिश, सोशल साइंस सारे विषयों का वीडियो मैं बना दिया हूं, आप ज़रूर से ज़रूर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।